अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना ग्रेड 8 का लेक्चर 6.5 के। हम क्वेश्चन नंबर 11 to 14 के ऊपर हैं। ठीक है, आज मैं 11 से लेकर 14 तक के क्वेश्चंस करवाऊंगी। और ये 6.5 में भी हम ऊपर जो क्वेश्चन है वो हमारा यही है कि फैक्टराइज करें, यानी पोलिनोमियल्स को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कितना हल कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी में ना हमें ए स्केयर चाहिए और माइनस बी स्केयर चाहिए। अब यहाँ अपने क्वेश्चन को देखें। अब ये पूरी वैल्यू है ना, जो ये हमारा ए स्केयर है, ये हमारा क्या है, ए स्केयर है हमारा ये ना, और ये पूरी वैल्यू हमारा क्या है, ये हमारा पूरा बी है। लेकिन अब यहाँ पर ना बी का होल स्केयर नहीं है, हमें क्या चाहिए, बी की पूरी वैल्यू के ऊपर स्केयर चाहिए, तो तभी हम अपनी आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे ना। अगर यहाँ पर होल स्केयर नहीं ना, लेकिन हम इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ x माइनस 9/5 होल स्केयर माइनस 36 को मैं लिख सकती हूँ 6 का स्केयर, 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 का स्केयर, और y स्केयर को लिख सकती हूँ y का स्केयर। हमने इंडाइसिस के लॉ में क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लाई और डिवीजन में बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम उन्हें होल पावर बना सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर उसको अप्लाई कर देंगे x माइनस 9/5, मेरे पास है 9/5 का होल स्केयर माइनस, मैं लिख सकती हूँ 6/5y, और इसके ऊपर अगर मैं लगा दूँ होल स्केयर, क्योंकि ये स्केयर 6 का भी है, ये स्केयर 5 का भी है, और ये स्केयर y का भी है, हमारे पास यही वैल्यू बन जाएगी। और इसी वैल्यू को हम फिर दोबारा ये भी बना सकते हैं। हमने शक्ल बनाई है आइडेंटिटी की, यानी ये पूरी वैल्यू ए स्केयर, ये पूरा ए है, और ये हमारे पास पूरा बी, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारा किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी अब हम इसको ए और बी को एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में। ये देखिए, मैं लिखूंगी पहले ए की वैल्यू। अच्छा, इस साइन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी का साइन हमारे पास सेंटर में, हम उसी को सिर्फ चेंज करेंगे। ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 9/5, पूरे ए का जो वैल्यू है वो आइडेंटिटी का माइनस, और b की जगह b की वैल्यू 6/5 और y, ये हमारे पास क्या हो गया है, a माइनस बी। अब हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी, यानी a की वैल्यू वो हमारे पास पूरी क्या है, x माइनस 9/5 आइडेंटिटी का प्लस, और 6/5 और y। ये ले, हमने अपने क्वेश्चन को लिख दिया है a माइनस बी और a प्लस बी की शक्ल में। अगर हम इसको फर्दर देखें ना, ये कोई भी आपस में सॉल्व नहीं हो रहा। x को सॉल्व होने के लिए x वाली टर्म चाहिए, y को सॉल्व होने के लिए y वाली चाहिए, और कांस्टेंट को हल होने के लिए कांस्टेंट। इट्स मीन्स ये तीनों आपस में से कोई भी आपस में सॉल्व नहीं हो रहा। इसी तरह यहाँ पर भी है, तो इट्स मीन्स हम बस इसकी लोएस्ट टर्म बना सकते हैं, यही इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर है? चलिए अब हम फर्दर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 लिए। अब यहाँ पर उसने देखिए क्या किया है, मेरे पास ये वैल्यू ए का स्केयर और ये बी का स्केयर, लेकिन साथ यहाँ पर 16 है, यहाँ पे 25 है। अब हमने आइडेंटिटी लगानी है ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए पूरी होल स्केयर होना चाहिए। अब यहाँ पर ये 25 के ऊपर नहीं है, तो मैं इसको इस तरह बनाने की कोशिश करूँगी। मैं लिख सकती हूँ 25 को 5 का स्केयर इंटू एक्स प्लस 5/4 का होल स्केयर। इसी तरह यहाँ पर 16 को लिख सकती हूँ 4 का स्केयर, क्योंकि 16 का स्केयर किसके बराबर होता है, 4 का स्केयर किसके बराबर होता है, 16 के। तो मैंने उसको इस तरह लिख लिया जिस तरह की मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे होल स्केयर बनाना था। अब हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन के जो हमने लॉज पढ़े थे, इंडाइसिस के लॉ पढ़े थे। हम अलग डिफरेंट बेसिस में पावर सेम हो तो हम उनको होल पावर बना सकते हैं। मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू एक्स प्लस 5/4, और यहाँ पर मैं लगाऊंगी बेटा ब्रेसिस और इसका डाल दूंगी स्केयर, होल स्केयर। यहाँ पर भी ऐसे ही करूँगी मैं, 4 इंटू एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4, और इसका डाल देंगे होल स्केयर। अब ये स्केयर 5 का भी है और ये स्केयर इस रकम का भी है, ये स्केयर 4 का भी है और ये स्केयर इस रकम का भी है। अब हमारी शक्ल बन गई है आइडेंटिटी की, ए
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो हम यहाँ पर कमेंट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको लिखते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 5/4, यानी ये हमारा पूरा ए है और ये हमारा पूरा बी है। तो मैंने क्या लिखा ए, आइडेंटिटी का लिखूँगी प्लस और फिर मैं डालूँगी बी की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस 7/4। ये मेरे पास क्या आ गया ए प्लस बी। अब मैं लिखूँगी आगे ए माइनस बी। यहाँ पर जगह कम, चले यहीं पे फिर मैं इसको मैनेज करती हूँ। मेरे पास आ जाएगा अब 5 इंटू क्या एक्स प्लस, जो ए का अपना साइन है वो नहीं चेंज करेंगे हम, आइडेंटिटी सेंटर वाला साइन आइडेंटिटी का, माइनस मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 7/4। ठीक है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। हम इसको अब फर्दर आगे खुल रहा है, हम इसको खोलते हैं। 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 5x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास बन जाएगा 5x प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 25/4। अब यहाँ पर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं बेटा 5 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, हमेशा p से मल्टीप्लाई होता है और q से। जिस बटे के नीचे कुछ नहीं होता हम खुद से 1 डाल सकते हैं। ठीक है, अब 5 ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 नीचे वालों से होगा, तो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा प्लस 4 7 दा 28/4। ये मैंने किसको खोल दिया है a प्लस बी को। इसी तरह मैं अपना a माइनस बी खोलूँगी। अब यहाँ पे 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 25/, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख दिया उसी रकम को, और उसी रकम को एक दफ़ा हमने माइनस में लिख दिया। हम अब ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं इसकी। ये 5 अंदर वालों से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय। 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25/4, फिर प्लस का साइन। 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4 7 से मल्टीप्लाई होगा 28/4। ये हमने क्या किया a प्लस बी को खोल दिया। अब हम a माइनस बी, अब याद रखिएगा जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो ना तो वो अंदर के साइन भी चेंज करता है। 5x प्लस 25/4 माइनस, अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस माइनस माइनस 28/4। ये ले मैंने क्या किया a प्लस बी ए माइनस बी टर्म ज़्यादा थी तो वो जिस तरह मल्टीप्लाई हो रही थी हमने इनको कर दिया। अब जो जो आपस में हल हो सकते हैं हम उनको हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें x वाला x वाले के साथ हल होगा और कांस्टेंट के साथ हल होगा। हम करते हैं 5x प्लस 4x हमारे पास कितना हो जाएगा 9x, फिर प्लस 25/4 और प्लस 28/4, ये दोनों कांस्टेंट है तो दोनों हमारे पास फ्रैक्शन में है तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 28। ठीक है, हमने x वाली टर्म को x वाले के साथ हल कर दिया, कांस्टेंट वाली को कांस्टेंट से, वो बटे वाली रकम में थी फ्रैक्शन में तो हमने उनका क्या ले लिया एलसीएम। इसी तरह यहाँ पर भी 5x में से माइनस 4x जाएगा तो हमारे पास 1x बचेगा, और जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम आएगा 4 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है 1 टाइम, और ये आ जाएगा 25 माइनस 28। ये ले हमने क्या किया एक दफ़ा इस टर्म को हल कर दिया कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। अब यहाँ पर भी हमने x को x के साथ हल कर दिया और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। हमने क्या किया 25 और 29x वैसे ही आ गया, 25 में 28 ऐड किए तो 53/4। ठीक है, यहाँ पर भी हम हल कर लेते हैं, x वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 25 में से 28 के प्लस माइनस माइनस साइन किसका आता है बिग वैल्यू का। 25 में से 28 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 3/4। ये ले, अब इससे ज़्यादा ये दोनों आपस में हल नहीं हो सकते, ये भी नहीं।
तो हमने फैक्टराइज करके क्या किया है, इनको फैक्टर्स में चेंज कर दिया है। ये आज आपका टॉपिक था बेटा। इसके 4 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, 2 लोग आप लोगों की खुद की प्रैक्टिस है, आपने उसको करना है, ठीक है। वो आपके लिए डू इट सेल्फ है। जहाँ प्रॉब्लम आए आप अपनी टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो। ओके, टेक केयर।